जय हिंद दोस्तों। बायन एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी हम लेके उपस्थित हो गए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको यहाँ इस चैनल पे शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है। यह प्रैक्टिस सेट 20 है। इसके पहले के 19 प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, पूरा वीडियो देख सकते हैं। और यह बता दें, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जीके और जीएस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे आपको लास्ट में पता चल सके कितना स्कोर आपका बना है। और यह सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है दोस्तों। हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है। न्यूनतम मतलब कम समय के लिए प्राकृतिक संकट कौन सा है दोस्तों। तो ये जो बर्फानी तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और बिजली की चमक, ये सभी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसमें से भी जो बिजली की चमक होती है ये न्यूनतम समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए होती है। लेकिन बाकी तीनों जो हैं कुछ टाइम के लिए आते हैं। ये आपदाएं कुछ देरी तक टिकी रहती हैं, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बिजली की चमक। अगला क्वेश्चन है, तालकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था। तो कौन से राजवंश का राज था। तो तुलवा राजवंश का राज था माना जाता है। और इसमें उस टाइम पे राजा कौन था। तो सदाशिव राय, क्या नाम था राजा का, सदाशिव राय। और लास्ट में यह राजवंश हार भी जाता है, क्योंकि इसके राजा के पास वास्तविक शक्तियाँ नहीं थी, क्यों जबकि जो इसका मंत्री था वास्तविक शक्तियाँ उस मंत्री के पास थी, ठीक है, जिसके कारण इस साम्राज्य का हार हो जाता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। पोलो या चंगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है। तो जो पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुआ पत्थर है उसे हम क्या बोलेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मैग्ना। मैग्ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्ना बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मैग्ना इसे बोला जाता है, ठीक है। जो पिघली हुई चट्टानें हैं उसको हम मैग्ना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है। तो मैग्नीशियम किसका संगठक धातु होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, पर्णहरित अणु, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, इसका संगठक धातु माना जाता है। तो इसका ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो प्रवर्धन साधन के रूप में कौन सा घटक प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, ट्रांजिस्टर। किसका प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो ऐसा कौन सा है समझौता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो होता है दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता होता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, विरंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। तो जो विरंजन पाउडर होता है उसमें प्रयुक्त तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, क्लोरीन। क्लोरीन इसमें प्रयोग की जाती है, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो किसका सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंबोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, बाघों का सुरक्षित स्थान जो है सरिस्का और रणथंबोर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस जो होता है उसको पानी में रखने का कारण पूछा जा रहा है, क्यों रखा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। जो कि ज्वलन तापमान मतलब तुरंत आग पकड़ता है, इसलिए इसको पानी में रखा जाता है, जिससे सुरक्षित रखा रहे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो किस समुदाय का ये पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऑप्शन 2, जैन धर्म का ये पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आवाज़ की माप या जिसको हम ध्वनि की माप बोलते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो सभी को पता होगा, डेसिबल इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका सही जवाब माना जाएगा। जिसको हम किस में प्रदर्शित करते हैं, डीबी से इसको प्रदर्शित करते हैं, सॉरी स्मॉल डी, और कैपिटल बी से इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक, जिसको हम कूलेंट बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है या जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, उसमें कौन सा कूलेंट के रूप में कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कूलेंट का काम करती है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी का अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? जो गांधी जी थे वो अपना राजनैतिक गुरु किसे मानते थे, बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन 4, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, 86 जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इससे संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप समूह विश्व का माना जाता है कौन सा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, ग्रीनलैंड। किसको माना जाता है? ग्रीनलैंड को इसको माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्योंकि क्यों होता है? इसका रीजन बताना है दोस्तों। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नदियां जो होती हैं पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती हैं और समुद्र में डाल देती हैं, जिसके कारण जो है समुद्र का जल खारा हो जाता है ज़्यादा, और आपका वर्षा का जल जो है कम खारा होता है समुद्र के जल की अपेक्षा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो जो पन्नालाल घोष जी हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांसुरी। कौन सा? बांसुरी वाद्य यंत्र जो है बजाते थे। इनका एक दूसरा नाम भी था जो था अमल ज्योति घोष, इनके दूसरे नाम के रूप में भी जाना जाता था। और यह जो अलाउद्दीन था उनके शिष्य थे। किसके? अलाउद्दीन खान के शिष्य थे। ठीक है, याद रखिएगा। और किसके वाद्य यंत्र कौन सा बजाते थे? तो बांसुरी। इसका सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध ऑप्शन 1 है, जैव विविधता पर सम्मेलन था ये। ठीक है ना, रियो शिखर सम्मेलन जो था जैव विविधता पर सम्मेलन था, और ये जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, 1992 में, याद रखिएगा, सन भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, बहुगुणिता किसमें परिवर्तन होने पर होती है? तो किसमें परिवर्तन होने पर बहुगुणिता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, क्रोमोसोम की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो बहुगुणिता होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो ग्रंथि कौन सी नहीं है निम्न में से, आपको चयन करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, आमाशय जो होता है वो ग्रंथ नहीं होता, बाकी ये सारे जो हैं ग्रंथियाँ हैं। ठीक है, आमाशय एक प्रकार का मांसपेशी अंग होता है। क्या होता है? मांसपेशी अंग होता है आमाशय। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? तो गलत कथन हमको चयन करना है। तो इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों? ऑप्शन 4 इसमें से गलत कथन हो जाएगा। केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है, ये एक गलत कथन है, क्योंकि केसर कहाँ उत्पादित होती है? तो जम्मू कश्मीर में होती है। आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है। बाकी गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, सही जवाब है। चाय का उत्पादन असम में होता है, ये भी सही है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, ये भी सही है। केसर का उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 प्रमुख अंग हैं। और इनमें से कौन कौन से हैं ये भी आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है। तो टोटल ये 6 प्रमुख अंग हैं संयुक्त राष्ट्र के, ये हमने लिख दिया है आपका समय बचाने के लिए, यहाँ हमने लिख दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सेना जो होता है उसका सर्वोच्च कमांडर या सर्वोच्च जो है वो कौन माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो मणिपुर की राजधानी आपको बताना है कौन है। तो इसका सही जवाब आप सभी को पता भी होगा, राज्य और राजधानी तो सभी को याद होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही जवाब इसका बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। ये भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा,
इम्फाल हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताएं। कौन से विटामिन का नाम पूछा जा रहा है जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर इसकी कमी हो जाती है तो खून अत्यधिक बहने लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, विटामिन के की कमी से खून बहता है, शरीर से बाहर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहने लगता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, विटामिन के की कमी से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो विद्युत बल्ब जो होता है आप सभी ने देखा होगा, उसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। तो हार्मोन हमको चयन करना है कि कौन सा हार्मोन है। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन जो होता है एक हार्मोन्स होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रहा है। लोहा जो गुणों में कोबाल्ट और निकिल जैसा होता है, फिर भी इन तत्वों से इसको बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था। तो जो न्यूलैंड्स का आर्केट्स नियम था उनमें ये लोहा और निकिल को आपस में बहुत दूर रखा गया है। लोहा को कोबाल्ट और निकिल से बहुत दूर रखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, सर्प नौका दौड़। सर्प नौका दौड़ ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में किया जाता है और ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है प्रतियोगिता मानी जाती है दोस्तों। और यह पंपा नदी पर आयोजित होता है। कौन सी नदी। पंपा नदी पर यह महोत्सव आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ। तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका विकास किस भाग में हुआ भारत के। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, केरल में हुआ। कहाँ। केरल में इस नृत्य का विकास माना जाता है। अगले क्वेश्चन में चलें। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। तो जो लाल किला है दिल्ली में स्थित है, प्रसिद्ध किला है, उसका निर्माण किस मुगल शासक ने कराया था। आपको सही जवाब बताना है। ऑप्शन 4, शाहजहां ने। किसने। शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, 1648 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले ऑप्शन 3 डार्विन थे। कौन। डार्विन थे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिसे 1859 में तैयार किया गया था। कब। 1859 में इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या होता है। क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो इसका सही कार्य कौन सा है, इसमें से चयन करना है। ऑप्शन 3, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, इसका यही कार्य होता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक होते हैं। तो ओजोन जो छिद्र हो रहा है हमारे वायुमंडल में, उसमें सहायता करने वाले कौन से तत्व हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन परत में छिद्र करने का कार्य कर रहा है। CFC जिसको हम बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका उत्पादन किस में होता है सबसे ज़्यादा। जो वाहन गाड़ियाँ होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्पादन होता है, ठीक है ना, उत्सर्जित होते हैं उसमें से। अगला क्वेश्चन है। किसी वस्तु की जगह पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाएं तो सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। जो सतह का रंग कैसा दिखाई देगा। यदि सभी जो रंग परावर्तित हो जाते हैं, सभी रंग वापस हो जाते हैं, तो सतह में मतलब सतह कैसी दिखाई देगी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, सफ़ेद दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी सतह। सफ़ेद दिखाई देगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दुधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है। दुधिया हो जाता है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है। उसमें ऐसा कौन सा चीज़ निर्माण हो जाता है जिसके कारण वो दुधिया दिखाई देने लगता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट उसके निर्माण के कारण चूने का पानी जो है दुधिया दिखाई देने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नहीं है पूछा गया है। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए, क्योंकि जहाँ नहीं रहता है वहाँ आप लोग जल्दीबाजी में उसको हाँ मान लेते हैं और क्वेश्चन जल्दी से गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से जवाब भी देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जीवाश्मों से ऊर्जा
ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत माने जाएंगे। पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक सूर्य रहेगा, तब तक ये ऊर्जा हमें प्राप्त होती रहेगी। जबकि जीवाश्मों से ऊर्जा जो प्राप्त होती है ये एक टाइम पे ख़त्म हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन 3 जीवाश्मों से ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CuO जो है CuO प्लस H2 प्लस और फिर क्या दिया? Cu प्लस H2O, यह समीकरण निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? ये जो समीकरण दिया गया है आपके सामने, यह किसका उदाहरण है पूछा जा रहा है। तो आपको सही जवाब बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4, रिडॉक्स अभिक्रिया का ये उदाहरण माना जाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। अब चलते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? ऐसा कौन सा शासक था जो मुगल शासक था वो एक कवि भी माना जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 बाबर। जो बाबर था वो एक कवि भी माना जाता था और ये मतलब महान कवि के रूप में माना जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिए गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को लेके। और बता दें दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली जॉब से रिलेटेड भी न्यूज़ दी जाती है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखें चैनल को। जैसे ही कोई जॉब की वीडियो अपलोड होती है तुरंत आप तक तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुंच जाएगा और आप लोग उसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।